This is our first lecture on the topic, that is chapter number 11, electric current through conductors of 11th Science of Maharashtra Board. And in today's lecture, we are discussing some basic concepts. These concepts are important one. You have to remember them for throughout the lifetime. Okay. The first concept is the current how flows through the conductor. कंडक्टर में से करंट कैसा पास होता है इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस इजीली. ओके. इजीली इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास होती है उसे अपन कंडक्टर कहते हैं. एकदम बेसिक नॉलेज अपना इतना है. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी पासेस इजीली थ्रू दीज कंडक्टर्स? क्यों इजीली पास होती है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. इसलिए कुछ पॉइंट जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूं. कौन सा भी सब्सटेंस अपन ने लिया तो उसमें एटम होते हैं. सो लेट अस कंसीडर एन एटम. दिस इज न्यूक्लियस. In nucleus there are positive charges, and around that nucleus the electrons are revolving in different orbits. Okay, this thing you know. Okay, now look, we know that every charge has its own electric field around it. प्रत्येक चार्ज के आजू बाजू में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है खुद की. नाउ लुक, दिस इज एन एटम. इन एटम देयर आर पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस. सो पॉजिटिव चार्ज विल हैव देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड irrespective of the other. Now look, so that this total atom has its own electric field. इस एटम की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. किस दिशा से होगी, कैसे होगी, इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे. इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. लेकिन अब आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतने ही निगेटिव चार्ज उसके आजू बाजू फिर रहे इलेक्ट्रॉन, जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है. तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर डालेगी. ऐसा आपके मन में आ सकता है. बराबर है. सोचो इस बारे में कि 10 पॉजिटिव चार्जेस है, उसके आजू बाजू 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे. 10 पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके आजू बाजू 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसकी नेगेटिव फील्ड होती है. तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस को या एक मेक को कैंसिल क्यों नहीं करेगी. एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है. सोचो, व्हाट इज द आंसर. कैंसिल करेगी या नहीं करेगी. दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक मेक को कैंसिल करेगी या नहीं करेगी. Because atom is electrically neutral. This statement you know. ये स्टेटमेंट आपको पता है कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी आपको पता है. ठीक है. सोचो फिर, सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस, आजू बाजू निगेटिव चार्जेस, तो फिर एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? होगी तो कैसे होगी. सोचो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा. नाउ लुक, नियरर टू दिस एटम सपोज आई प्लेस अनदर एटम. इस एटम के बाजू में मैंने दूसरा एटम रखा. ये उसके आजू बाजू फिरने वाले इलेक्ट्रॉन, उस एटम में फिरने वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे बताता हूं मैं. These are the revolving इलेक्ट्रॉन. इस एटम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है खुद की.
घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है खुद की। दूसरा एटम मैंने बताया। अब ध्यान में रखो, अगर ये दोनों एटम मैंने एकदम पास पास लाए, उनमें का डिस्टेंस मैं अब कम कम कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन, जब ये डिस्टेंस कम कम होते जाएगा तो इस न्यूक्लियस के बाहर के साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज बाहर के साइड को है, इस न्यूक्लियस के बाहर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज बाहर है। अब निगेटिव चार्ज बाहर के साइड को है, इसका भी निगेटिव चार्ज बाहर के साइड को है, तो दोनों निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटरेक्ट होगी, बराबर है कैसे, देखो दोनों भी निगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट होगी, यानी कि इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, और इनका अगर इंटरेक्शन हो गया तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचो, दोनों निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्जेस पास पास में आ रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक में को अपोज करेंगे, बराबर, रिपल्सिव फोर्स रहेगा दोनों के बीच में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर अगर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स अपन ने पास एकदम पास में लाए, सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नंबर ऑफ एटम्स आर डेंसली पैक, बहुत सारे एटम होते हैं पास पास में, यानी कि एक एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करने वाली है, और उस वजह से ये जो एटम बहुत पास पास है, ये एटम ऐसा मैं बताता हूं यहां पर, ये नंबर ऑफ एटम्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दीज आर डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जब ऐसी कंडीशन होगी तब आपस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एटम की इलेक्ट्रॉन्स की वो रिएक्ट करेगी, और उस रिएक्शंस की वजह से कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे, कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेबरिंग एटम्स some of the electrons are emitted out of the atom, and these electrons which are present out of the atom and inside the conductor, these electrons are called conduction electron. These are conduction electrons. इनको conduction electron बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन के लिए मदद करते हैं, इसलिए these electrons helps in conduction of electricity, conduction of electricity. Now look, this is the one way in which in metal there are conduction electron. एक प्रकार है और एक वजह है जिसकी वजह से वहां मेटल में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो क्यों रहते हैं, इसका अपन विचार कर रहे हैं, यानी कि उसका अपन उसके बारे में सोच रहे हैं। तो पहली वजह मैंने आपको बताया कि जब एटम, मेटल में एटम पास पास होते हैं, बहुत सारे एटम पास होते हैं, एक में की इलेक्ट्रिक फील्ड एक में को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम में से बाहर निकलते हैं, वो कंडक्शन के लिए अपने को मिलते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, क्यों अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में दिखते हैं, पहला पॉइंट अपने को मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सोचो, थोड़ा सोचो, तुम सोच सकते हो, उतनी कैपेबिलिटी आप में हो है, और वो आप यूज करो। दूसरा पॉइंट, हाँ आ गया तुम्हारे ध्यान में, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो सराउंडिंग का जो रूम टेम्परेचर जो कुछ भी होगा वो, उस टेम्परेचर में से ये एटम्स, ये मेटल में के जो एटम्स है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, बराबर है, एवरी एटम एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी सम एटम लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, और उस एनर्जी की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन उस एटम के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मेटल में बैंड गैप बहुत कम होती है। बैंड गैप के बारे में अब मैं अभी नहीं बताता, बाद में बताऊंगा दूसरे चैप्टर में। बैंड गैप यानी कि ऐसी लगने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के वास्ते वो बहुत कम होती है, इसलिए सराउंडिंग की एनर्जी की वजह से, समझो ये सराउंडिंग की एनर्जी, इस वजह से भी इस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर गिरेगा। सो अपने पास दो रीजंस आ गए,
मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, इसके बारे में अपन सोच रहे थे। तो पहला पॉइंट अपने पास आ गया कि मेटल में एटम्स डेंसली पैक होते हैं। डेंसली पैक होने की वजह से ये एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करती है। उस वजह से कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और वो जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन के लिए मदद करते हैं, वो बन गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन कौन सा देखा अपन ने दूसरा पॉइंट देखा कि सराउंडिंग में से ये मेटल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, ये एटम्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। इस एनर्जी की वजह से कुछ एटम में के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मिलने वाली एनर्जी सफिशिएंट होती है, बैंड गैप की ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं और अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो देयर आर टू रीजंस टू ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इन केस ऑफ मेटल। कौन कौन से दो रीजन है? पहला रीजन है आजू बाजू वाले एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और दूसरा रीजन है टेम्परेचर की वजह से और सराउंडिंग की टेम्परेचर की वजह से वहां पर अपने को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। दो पॉइंट ध्यान में रखो। ओके, सो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके पीछे के दो रीजंस आपको ध्यान में रखना है कि एक होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेबरिंग एटम, एंड सेकंड रीजन होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अब तक अपन ने देखा कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस वजह से होते हैं। नाउ सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। Okay, as it is a conducting wire, so it contains large number of free electrons called as conduction electrons. ये सब लाल डॉट जो मैं बता रहा हूं यहां पर, ये पूरे है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों है ये आपको पता है। ओके, नाउ these electrons inside the conductor are in free state। वो एटम में से बाहर होते हैं, लेकिन सब्सटेंस के बाहर नहीं, एटम के बाहर होते हैं, सब्सटेंस के अंदर होते हैं, एंड दे आर इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में वो एक जगह पर रहेंगे या इधर उधर घूमते जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ बराबर है, जैसे आप घर के बाहर निकलते तो आप एक जगह पे नहीं बैठते, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, वैसा ही ये इलेक्ट्रॉन करते हैं। These electron when are emitted out of the atom, these electron acquires energy from the surrounding। सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से और सराउंडिंग में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं और एब्सॉर्ब करते हैं, और उस वजह से these electrons move randomly inside the conductor। ये इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम मोशन होती है, कौन से भी दिशा में वो जा सकता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी देयर वेलोसिटी इज नियरली 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल कंडक्टर के अंदर मूव हो रहे रैंडमली, इनकी वेलोसिटी नियरली 10⁵ मीटर पर सेकंड टू 10⁶ मीटर पर सेकंड इस रेंज में होती है। 10⁵ मीटर पर सेकंड कितना हो गया? बहुत सारी होगी वेलोसिटी, हो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। 10⁵ मीन्स 1 लाख मीटर पर सेकंड, बराबर है। इस वेलोसिटी से these electrons are moving randomly inside the conductor, but at the same time दूसरा पॉइंट ध्यान में रखो, ये इनकी जो रैंडम मोशन है वो रैंडम मोशन भी होगी, तभी भी कंडीशन क्या है, इधर अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऊपर अगर 100 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 100 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे। इस दिशा में 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह से उनकी मोशन उस कंडक्टर के अंदर होती है। सो it indicates that, what indicates? There is no net flow of electron inside the conductor।
ये बता रहा अपने को कि कौन से भी दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और नंबर अगर सेम है, सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन अगर मूव हो रहे, कितनी ज्यादा वेलोसिटी से भी मूव हो रहे हो, तभी भी उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दिशा से नहीं होगा। ठीक है, नेट फ्लो विल बी 0, मींस नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट्स इन conduction or which take parts in current through the conductor moving randomly with this much velocity, they do not contribute any current in the conductor. ओके, इस कंडक्टर को मैंने अभी किसी सर्किट में जोड़ा नहीं, इट इज अ फ्री कंडक्टर, अपन ने उसको कंडक्टर खाली रखा है। नाउ लो, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इफ आई कनेक्ट an external supply, यानी कि मैंने एक बैटरी इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दी, ये भी कंडक्टर है, ये खाली मैं एनलार्ज करके बता रही, इतना पार्ट। इस कंडक्टर को मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर दिया। बैटरी के 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ होता है, आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया, यानी कि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर निगेटिव पोटेंशियल है। अब इस बैटरी की वजह से, इस सप्लाई की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी। कौन सी दिशा में? जिस दिशा में करंट पास होता है उस दिशा में, यानी कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस दिशा से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर तैयार होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने इस कंडक्टर को ये एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है, इसलिए। ओके, बैटरी कनेक्ट करने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी। ठीक है, मालूम है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां पर तैयार होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं अपन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस in which charge experiences a force। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जगह होती है जिस जगह में अपन ने अगर चार्ज प्लेस किया तो उस चार्ज पर फोर्स एक्ट होता है। बराबर है, ये बात अपने को पता है। सो इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, दीज आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग रैंडमली, और इस इलेक्ट्रॉन को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। So because of this electric field, all these electron experiences a force। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? तो फोर्स एक्सपीरियंस करते O E इंटू ई, इतना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई की O E स्मॉल e रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। ठीक है, इतना फोर्स वो इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, E इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किस दिशा से एक्ट होता है? सबको पता है, सबको पता है। मुझे बोलना पड़ेगा क्या? बोलना पड़ेगा? अरे क्या बात कर रहे। इलेक्ट्रॉन जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, किस दिशा से एक्ट होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन से उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होता है। सो ऑन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स। इन विच डायरेक्शन? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा से है तो इन सब इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा से फोर्स एक्ट होगा। देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में जा रहा है और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस दिशा में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। देखो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है
इस इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा से फोर्स एक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर भी इस डायरेक्शन से फोर्स एक्ट होगा, इस पर भी 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 एक्ट होगा, एंड सो ऑन। हर एक इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा फिर? व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन तो 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे अलग अलग डायरेक्शन में, और उन पर फोर्स एक्ट हो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस फोर्स की वजह से ऑल दीज रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, all these electrons get drifted against the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में सब के सब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि मूव करेंगे। देखो ध्यान में रखो, पॉइंट बराबर ध्यान में रखो। अप्लाई किए जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस बैटरी की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होने वाला है। कितना फोर्स एक्ट होने वाला है? E इंटू ई इतना फोर्स एक्ट होने वाला है। किस दिशा से फोर्स एक्ट होने वाला है? तो वो फोर्स एक्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन की दिशा से, यानी कि इस दिशा से फोर्स एक्ट होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक्ट होने वाला है। सो हर एक इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा इस दिशा में जाने का, क्योंकि उस पर उस दिशा में फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन वो इस दिशा में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10⁵, बहुत सारी है, और वो इस डायरेक्शन से जा रहा है, और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी कम। हर एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल रही है फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल रही इतनी कम, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, इस रेंज में। और हर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जाने लगेगा तो क्या होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तैयार हो जाएगा, और दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ करंट। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन से जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तैयार होगा, और वहां पर बनेगा करंट, बिकॉज देयर इज नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट डायरेक्शन। आया ध्यान में? इन इलेक्ट्रॉन का इस दिशा में फ्लो शुरू होने की वजह से नेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नेट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए वहां पर करंट तैयार होगा। बन गया करंट अपना कंडक्टर में का। देखो, all these electrons are randomly moving inside the conductor with the velocity nearly 10⁵ meter per second to 10⁶ meter per second। when you apply electric field, आता जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की कौन सी दिशा में? along the length of the conductor, इस दिशा में अप्लाई करो या इस दिशा में अप्लाई करो? when you apply electric field along the length of the conductor, then each randomly moving electron experience a force in a direction, which direction? Opposite to the electric field, in a direction opposite to the electric field, and because of which every electron get drifted in a direction opposite to the electric field, or because of which there is a net flow of electron in a particular direction. And as there is net flow of electron, means there is net flow of negative charge in a particular direction, so this contributes current। ये बन गया करंट उस कंडक्टर में का, इस वजह से करंट उस कंडक्टर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? सो कंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किस तरह से करंट तैयार करते हैं और किस तरह से वो कंट्रीब्यूशन करते हैं करंट में, तो इसके बारे में मुझे पता है। अब देखो, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, कितनी वेलोसिटी थी? बहुत कम, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। दिस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द वेलोसिटी acquired by the electron because of the applied electric field to the conductor
दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कौन सी दिशा जा रही है इलेक्ट्रॉन, इस दिशा से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस दिशा में है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दिशा कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। बता सकते हो आप? आया, आपके ध्यान में आ गया? बराबर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इन अ डायरेक्शन opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field or opposite to the direction of current in the conductor। करंट की दिशा इस दिशा से, करंट इस दिशा में जाएगा नहीं कंडक्टर में से, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी दिशा में? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, या अपन ने जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों पॉइंट ध्यान में रखो। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर में से जो करंट जा रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर को जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसके अपोजिट है, और करंट की जो दिशा है उस करंट की दिशा को भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब ध्यान में रखो, पहले अपन ने देखे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में क्यों होते हैं, इसके रीजन अपन ने देखे, दो रीजन है उसके। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, उसके बारे में अपन ने सोचा, और दोनों पॉइंट अपने क्लियर हो गए। कुछ आपके दिल में उसके बारे में होगा सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, यहां तक कुछ और बताने लायक? ओके।